व्हिडिओ पाहायला सुरुवात करण्यापूर्वी तुम्ही जर साम टीव्हीला सबस्क्राइब केलं नसेल तर आत्ताच सबस्क्राइब करा। इस सुंदर अवसर पर ऐसा लगता है कि संध्या काल है, लेकिन इस संध्या काल में एक नया प्रभात हो रहा है। और हमारे मंगल प्रभात जी अपने से भी ज्यादा प्रभावशाली एक नए प्रभात मुमुक्ष रत्न कुमार को यहाँ पर हमारे लाए हैं, हमारे भी उनकी उपस्थिति है। तो इतने सुंदर अवसर पर और जब आप अध्यात्म की सब बातें सुन चुके हैं तो मुझे लगता है कि इस अवसर पर जो मंच पर हमारे पूज्य महामंडलेश्वर विश्वेश्वरानंद जी हैं, प्रिय हमारे मुमुक्ष रत्न कुमार सेतु जी हैं, अभी आप उनको सुन रहे थे और आपको अच्छा भी लग रहा था। और मंगल प्रभात जी बहुत समझदार आदमी है, कहाँ कम पैसा खर्च न करना, कहाँ ज्यादा करना, इस बात को जानते हैं। इसीलिए उन्होंने देखा कि यहाँ कम शब्दों में ही काम चलेगा, तो ऐसे कुशल हमारे राजनेता हमारे मंगल प्रभात जी हैं, मंत्री जी हैं, मंच पर हमारे आदरणीय अमिताभ सेन जी हैं, शाह जी हैं, हमारे सौरभ जी हैं, आप सभी उपस्थित मित्रों, भाई और बहन, सबसे पहले तो मैं हमारे मुमुक्ष रत्न कुमार सेतु जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, शुभकामना देता हूँ। वैसे वो जितने सुंदर उदाहरण दे रहे थे, भोगबाद, जीडीपी, तो मुझे तो लग रहा था कि उनको मुमुक्ष की जगह अगर वो मंगल प्रभात जी होते राजनीति में तो बहुत ज्यादा सफल होते। लेकिन आज के युग में क्योंकि इस सब चीजों का ज्ञान आज जो युग जिस ढंग से चल रहा है, हम केवल एक प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन से ही नहीं, वर्तमान में जो चल रहा है उनसे प्रेरणा लेके वर्तमान में चल रहा है, उसमें जी करके जब चलते हैं तो आगे का रास्ता निकलता है। और नहीं तो जैसे अन्य अनेक पंथ है, उनका एक प्रोफेट हो जाता है, उनकी एक किताब हो जाती है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं, उसी को मानना होता है। और यहाँ ऐसा है कि एक तीर्थंकर हो गए, दूसरे तीर्थंकर हो गए, 24 तीर्थंकर हो गए, एक अवतार हो गए, दूसरे अवतार हो गए, 9 अवतार हो गए, 10 अवतार हो गए, और कुछ भी मानो, लेकिन कुल मिलाकर के ये मान के चलो कि इस संसार में जैसा बता रहे थे कि तेन त्यक्तेन मुंजी था, ये ईसावास्य उपनिषद का जो प्राचीन हमारा आदर्श है, वो हिंदुस्तान में कोई पंथ हो, वो जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, शैव हो, शाक्त हो, कोई भी हो, उसका एक ही आदर्श है, तेन त्यक्तेन मुंजी था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वैराग्येण तु कौन्तेय अभ्यासेन गृह्यते, जो तत्व है वो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा प्राप्त होता है। और इसलिए ये देश शाश्वत सनातन इतने संघर्षों के बाद, इतने आक्रमणों के बाद जिंदा है और सब चल रहा है।
सनातन चल रहा है, बौद्ध चल रहा है, जैन चल रहा है, और सब बड़े प्रेम से रह रहे हैं। बहुत जगह तो एक पंथ शुरू होता है, उसमें कुछ दिन बाद 2 संप्रदाय हो जाते हैं। तो ईरान का संप्रदाय इराक वालों से लड़ता है, इराक का ईरान से लड़ता है। यहाँ ऐसा है कि जो शिव जी को मानता है वो तो जैन धर्म के मंदिर में भी जाता है, जो जैन को मानता है तो भगवान विष्णु के मंदिर में भी जाता है, गुरु ग्रंथ साहब में भी दर्शन करता है। यही बात। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सुंदर अवसर है। मैं जैसे एक तो थोड़ा सा सौरभ एक गलती ठीक कर लेना, मुझे आपने लिखा है आशीर्वाद दाता भगत सिंह कोश्यारी, तो उसमें आशीर्वाद मांगता भगत सिंह कोश्यारी, क्योंकि आशीर्वाद दाता तो वो है, एक मुख्य है, एक उससे आगे बढ़ गए स्टेज के स्वामी जी बैठे हुए हैं, ये उसके अधिकारी है, मैं उसके अधिकारी नहीं हूँ। ये गलती इसलिए हो जाती है कि कभी कभी हम ऐसे जो धार्मिक सांस्कृतिक इस प्रकार के कार्यक्रम है ना, तो उसमें सरकार को घुसेड़ देते हैं, क्योंकि पता है कि मंत्री जी है? तो थोड़ा गलती हो जाती है। तो आगे से और अभी मैंने पूछा मंगल प्रभात जी से, मैंने कहा मंत्री जी बताओ, ये जो रत्न है, इस रत्न के माता पिता जी क्या करते हैं, इसके पूर्वज क्या करते थे, परिवार क्या करता है? तो इन्होंने कहा कि इनका जो परिवार है ये रत्नों से ही डील करता है, यानी डायमंड से डील करता है। अब जो डायमंड को डील करता हो, जो रत्नों को डील करता हो, दुनिया को रत्न देता हो, तो मुझे लगता है कि मुझे कभी लोग कहते तुमने कोई अंगूठी भी नहीं पहन रखी है, कोई गले में वो भी नहीं डाल रखा है। तो मुझे लगता है कि इन्होंने जितने भी रत्न आज तक बांटे होंगे, उससे इन्होंने जितना भी सुख, जो भी हमारे मुमुक्ष रत्न जी बोल रहे थे, वो प्राप्त किए होंगे। उससे कभी सुख और सुख से परे आनंद, सुख तो केवल भौतिक है, उससे जो परे आनंद है, आज जितने मुमुक्ष रत्न जी को प्राप्त हो रहा होगा, उससे ज्यादा उनके माता पिता जी को प्राप्त होगा। मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम, क्योंकि ऐसे माँ बाप धन्य हैं जिनके घर में ऐसे पुत्र रत्न प्राप्त होते हैं। और हमको इसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे घर में भी, हम तो मुमुक्ष नहीं बन पाए, हम तो इस प्रकार का त्याग, इतनी तपस्या नहीं कर पाए, परंतु हमारे घर में ऐसे पुत्र रत्न पैदा हो। आजकल क्या हो गया, सब कहते हाँ शिवाजी होने चाहिए, चंद्रशेखर होने चाहिए, भगत सिंह होने चाहिए, नेताजी होने चाहिए, लेकिन मेरे घर में नहीं, दूसरे के घर में होने चाहिए। ऐसे में आज के इस कार्यक्रम में हम सब लोग ये कोशिश करें, ये प्रयास करें कि वास्तव में समाज के अंदर जब इस प्रकार के त्यागी, विरागी, सन्यासी, विरक्त ऐसे लोग जब समाज के अंदर आते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वो समाज कितने ही आघात क्यों न हो, भौतिक दृष्टि से कितने ही उस पर प्रहार क्यों न हो, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, वो भौतिक दृष्टि से पराधीन हो सकता है, लेकिन आत्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से पराधीन हो ही नहीं सकता। और यही हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। कितना सुंदर गुलदस्ता है,
खुशी होती है। वैसे तो ये राज्यपाल बनने से दुखी दुख है, सुख मुझे कुछ नहीं है मुमुक्ष जी। लेकिन सुख यह भी है कि इस राजभवन में ऐसे संत लोग आते हैं, ऐसे त्यागी युवा लोग आते हैं, मुमुक्ष लोग आते हैं, तो मुझे भी एक नया आनंद आता है। मुझे लगता है कि नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक जी करता। और हम सब लोग कोशिश करें, मैं भी कोशिश करता हूँ। ये वासिम में जब मैं गया, वो नीचे झुके जाना पड़ता है। मुक्ति क्या है, क्या नाम उनका? नहीं, अंतरिक्ष। वो बोले राज्यपाल जी जरा ज्यादा अंधेरा है, ज्यादा गहरा है वहाँ। बोले थोड़ा मुख के ऊपर से, जमीन से ऊपर उठी है। मैंने कहा वाह, जमीन ऊपर से उठी है, मूर्ति नीचे, मार्ग कठिन है, तुम जा सकते हो, मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ? मैं भी दर्शन करने गया, लेकिन मैं तो मुमुक्ष नहीं बन सकता। 80 साल का हो गया और क्या मुमुक्ष बनूंगा? मुमुक्ष बनना है तो फिर इसी उम्र में बनना पड़ेगा, जिस उम्र में हमारे स्वामी जी महामंडलेश्वर जी बने, जिस उम्र में हमारे ये रत्न बन रहे हैं। तो इसलिए हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। और भगवान जितेंद्र जी ने जो तपस्या की, ऋषभ देव जी से लेके 24 दिन तीर्थंकरों ने, उस सब की तपस्या का हम सबको परिणाम मिल रहा है। देखिए, हमारे यहाँ हिंदी में एक कवि कहता है, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास, यानी इत्र बेचने वाला यदि आपको इत्र नहीं भी देता है, यदि आप उसके पास जाते तो भी आपको इत्र की सुगंध आ ही जाती है। ऐसे संतों के पास जब हम जाते हैं तो उसकी सुगंध हमको मिल ही जाती है। और कुछ न कुछ हम सब जो लोग ग्रस्त हैं, सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, उनके जीवन में भी जिनको फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, क्योंकि संसार जब चलाना है तो भारत का जो धर्म है, भारत की जो चिंतन है, उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों हैं। केवल मुमुक्ष जी मोक्ष नहीं है, नहीं तो सब मुमुक्ष हो जाएंगे तो फिर खाओगे क्या? तो इसीलिए हमारे यहाँ संतुलित जीवन का एक सोच इस देश के अंदर है। और इसलिए एक और ज्यादा डायमंड वालों को भी मैं भीख मांगने आ जाऊंगा। तो जहाँ हम और एक और इतने संपन्न है, भगवान ने हमको धन दिया है, अर्थ दिया है, हम काम दिया है, लोग के लिए, काम के लिए सुविधाएं दे रखे हैं, धर्म के लिए पूजा के स्थान दे रखे हैं, तो वहीं मोक्ष के लिए भी हम सब लोगों को रास्ता दिखाने के लिए साथ पसंद है। हमारे मुमुक्षु 26 जनवरी को एक नया संविधान लिखेंगे और उस दिन ये मुनि बन जाएंगे। अभी इन्होंने बताया मुझे। तो एक प्रकार से नए जगत में जाएंगे, एक नए लोक में प्रवेश करेंगे। जब उस लोक में प्रवेश करेंगे तो हो सकता है ये हमारे सामने उम्र में बहुत छोटे रहेंगे, लेकिन इनका जो त्याग है, इनकी जो तपस्या है, वो हमको, हम 80 साल के हैं, ये 26 साल के हैं, तो उस समय ये मुनि बन जाएंगे, हम 26 साल के हो जाएंगे, ये 80 साल के हो जाएंगे। यही विशेषता इस भारत भूमि की है, यही विशेषता हमारे ज्ञान की है। मुझे लगता है कि आपने ये आयोजन किया, आपका आभारी हूँ। लेकिन आपने जैन तीर्थ दर्शन सर्किट बनाया है, और मैं मंत्री जी आपसे भी निवेदन करता हूँ, आपकी सरकार से भी निवेदन करूंगा कि ये पर्यटन मंत्रालय को पर्यटन एवं तीर्थाटन मंत्रालय
आपके रहते रहते से बन जाना चाहिए। और धर्म का अपनी जगह महत्व है, हर एक चीज का। मैंने कहा धर्म अर्थ काम मोक्ष हमारे देश का बड़ा संपूर्ण समग्र एकदम इंटीग्रेटेड चिंतन है, कंप्लीट चिंतन है। तो उस चिंतन में तीर्थाटन का भी अपना महत्व है। सभी को थोड़ी ना जोगी बना दोगे, बनते भी नहीं। शरीर सबके लिए थोड़ी होता, अलग अलग काम सबके लिए होता है, निर्धारित होता है। सभी थोड़ी राज्यपाल बन जाएंगे, सभी महामंडलेश्वर कहाँ बन जाएंगे, है? तो इसलिए उसके लिए तीर्थाटन इस प्रकार का इसमें जुड़ जाए सर, तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक अच्छा रहेगा। और आज के इस अवसर पर जब एक हमारे युवा इतने संपन्न परिवार से हैं, वो सब कुछ त्याग करके और जीवन में सब त्याग करने के बाद जो कुछ उनके त्याग से प्राप्त होगा, वो त्याग धन से भी, संपत्ति से भी, वो जो त्याग है, वो जो ज्ञान है, वो बहुत 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 ऊंचा होता है। क्योंकि उस ज्ञान से हम जो धनी हैं, मानी हैं, गरीब हैं, एक प्रकार से हम लोग वंचित हैं, ऐसे सब लोगों को उस ज्ञान से सांत्वना मिलती है, उस ज्ञान से साहस मिलता है, उस ज्ञान से हमको जीवन में एक प्रकार के सबको सहन करके और आगे बढ़ने का हम लोगों को एक साहस मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है। और ऐसे सुंदर मार्ग पर आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं बहुत बहुत मुक्ष जी को बहुत ही अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ। और आपने एक संत को बुलाया है, मुझे लगता है कि उनका आशीर्वाद और हम सब तो यहाँ इकट्ठे हैं, उन सब की शुभकामनाएं हृदय से, हमारी सब शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जीवन में आपके माध्यम से इस जगत को, हमारे देश को, हमारे देशवासियों को मार्गदर्शन मिले और हम सब लोग आदर्श मार्ग पर, अपने प्राचीन भारत के आदर्श मार्ग पर, भगवान जिनेन के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं। इसी शुभकामना के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।